पेंट गार्ड प्राइम ये लिखा ही आएगा। मतलब क्वालिटी भाई मेंटेन करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, नहीं तो कॉपी हो जाती है भाई इस चीज़ की भी। और ये लगा लो कि डब्बे होते हैं पेंट गार्ड के, लेकिन अंदर माल अलग होता है। ये सिस्टम भी चलता है मार्केट में। ये प्रॉपर जो है ना, मतलब मेम्ब्रेन की तरह फील होती है। मतलब एक बहुत डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है, उसकी तरह फील होती है जो टीपीयू क्वालिटी होती है। टीपीएच में तो जमीन और आसमान का फर्क है। वो लगेगी आपको बिल्कुल फिल्म की तरह। इंजन हमने इस फॉर्च्यूनर का उतार दिया। फिर इसके बाद ये गाड़ी टायरों पे आएगी और गाड़ी को पेंट के लिए हम भेजेंगे, और इंजन का काम यहाँ पे अलग चलेगा। इसको अलग से सेपरेट रख के प्रॉपर तरीके से इसके इंजन को रीबिल्ड करेंगे। ये देखो, ये पेमेंट सारी उठा के लाया हूँ गाड़ी की, और अभी ऑनलाइन भी करने हैं। मैं कहा गाड़ी तो आज ही उठाऊंगा कुछ भी करके, और उसके ऊपर मैं कुछ ऐसा यूनिक प्रोजेक्ट कर सकता हूँ जो कि भाई किसी ने नहीं किया। जैसे पोलो के ऊपर हमने वर्टस करा था ना, अब वैसे ही इसके ऊपर भी करेंगे कुछ ना कुछ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स योर होस्ट डी मैकेनिक है भाई। स्वागत है एक और बढ़िया सी वीडियो में हमारी, और अगले दिन में आपका स्वागत है, हमारी वर्कशॉप में आपका स्वागत है, और हमारे डिटेलिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है भाई। फाइनली गाड़ी की वॉशिंग हो चुकी है। सारा सामान जो है ना इसका, मतलब ये लगा लो सब चीज़ें खोल दी हमने। साइड मिरर हो गए, साइड के हैंडल्स हो गए। इसके जो प्लास्टिक्स है ना, ये इतने हार्ड हो रखे हैं, इनको खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मैंने और भी लोगों की रील देखी भाई, ये जो क्लैडिंग होती है ना, ये खोलते नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हम इसको भी ओपन करेंगे। मैंने प्रॉपर एक डेडिकेटेड किट जो आती है ना वो मंगा ली। हालांकि हमने इसके जो बोनट के किनारे हैं उन्हें ओपन कर दिया है, और इनको ओपन करके फिर इनको टक इन करेंगे। पीछे के भी किनारे ओपन करें हैं, तो उसके बाद ही इसको टक इन करेंगे तरीके से। और अब भाई पीपीएफ अप्लाई होने जा रही है, और ये है पेंट गार्ड की पीपीएफ। इसकी पेंट गार्ड की पीपीएफ के अंदर ना एक खासियत होती है, पेंट गार्ड प्राइम ये लिखा ही आएगा। मतलब क्वालिटी भाई मेंटेन करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, नहीं तो कॉपी हो जाती है भाई इस चीज़ की भी। और ये लगा लो कि डब्बे होते हैं पेंट गार्ड के, लेकिन अंदर माल अलग होता है। ये सिस्टम भी चलता है मार्केट में। लेकिन भाई पेंट गार्ड का डब्बा है, और पेंट गार्ड की पीपीएफ है, और भाई ऐसे ही कैमियो में भी है उसमें, लेकिन अंदर ब्रांडिंग नहीं आती। लेकिन इसके अंदर भाई अंदर तक ब्रांडिंग आती है। इसकी एक फ़ायदा इतना बड़ा पता क्या है, वो ये है कि जब भी गाड़ी में पीपीएफ अप्लाई होनी होती है, उससे पहले पीपीएफ के आने से पहले कंपनी कहती है कि आप हमें ओनर का आधार कार्ड, गाड़ी की आरसी और ओनर का मोबाइल नंबर दीजिए। हम आपको अपने एंड से मेल वगैरह सब रजिस्टर करके देंगे, और 5 ईयर की ई वारंटी जो होती है वो कस्टमर के नंबर से लिंकअप करके देंगे। इससे क्या होता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी अलग लेवल पे चली जाती है, कि ये ब्रांड वारंटी जो होती है वो ब्रांड प्रोवाइड करता है। थोड़े पैसे जो ऊपर खर्चे जाते हैं ना, वो सिर्फ इस वजह से खर्चे जाते हैं। और भाई इसकी जो सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है ना, वो नेक्स्ट ही लेवल पे हैं। इसके बाद अगर कुछ प्रीमियम पे जाना है तो फिर आपके पास मार्केट में बहुत सारी और भी ब्रांड्स हैं, गरवारे, एक्सपेल वगैरह बहुत सारे हैं। लेकिन भाई हमने शुरुआत ही अपने ब्रांडिंग से ही, ब्रांड चीज़ों से करी है, ताकि भाई आगे कस्टमर को भी वही प्रोवाइड करते हैं। और मैंने लिटरली इसकी पीपीएफ में और दूसरी पीपीएफ में इतना फ़र्क देखा है। ये प्रॉपर जो है ना, मतलब मेम्ब्रेन की तरह फील होती है। मतलब एक बहुत डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है, उसकी तरह फील होती है जो टीपीयू क्वालिटी होती है। टीपीएच में तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। वो लगेगी आपको बिल्कुल फिल्म की तरह। तो इसमें और उसमें तो भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो टीपीयू ऑलरेडी करते आ रहे हैं उन्हें पता है। और मैंने ये जब सैम्पलिंग करी अपने सामने, तब मुझे पता चला कि भाई हाँ, फ़र्क तो ज़मीन आसमान का होता है। तो अब यही है भाई, अच्छे तरीके से लॉक करके टक इन करके गाड़ी पे पीपीएफ होगी। अभी जस्ट हम वॉशिंग करके गाड़ी की हटे हैं। अगर मैं सारे दूसरे चैनल्स की तरह आपको सारी प्रोसेस दिखाने लग गया तो भाई आप कहोगे ये तो देखते आ रहे हैं, आगे बताओ और क्या है। तो इसलिए भाई उसी चीज़ पे आ गए। और साथ ही साथ इतने बढ़िया काम होने के साथ साथ हमारे क्या काम चल रहा है यहाँ पे, हमारी जो लॉन्च की लिफ्ट है, इसकी इंस्टॉलेशन के लिए भी भैया आ चुके हैं। और इन्होंने भाई मार्क कर दिया कि भाई किस किस इलाके के अंदर कितने गड्ढे होने हैं। तो 90 इंचेस का यहाँ पे डिफरेंस रहने वाला है। और ये जो स्क्वायर बने ना, इन स्क्वायर के बीच में अपने होने वाले हैं, क्या कहते हैं वो, 3 फुट के गड्ढे, 3 फुट 3 बाई 3 के। तो ये गड्ढे होंगे। उसके बाद फिर उसकी इंस्टॉलेशन की प्रोसेस है जो आगे बढ़ेगी। और यहाँ पे भाई ये जो आपने रात में देखा था, इंजन हमने इस फॉर्च्यूनर का उतार दिया। अब इसके बाद इसका थोड़ा सा सस्पेंशन का मैकेनिकल काम कंप्लीट करके फिर इसके बाद ये गाड़ी टायरों पे आएगी, और गाड़ी को पेंट के लिए हम भेजेंगे, ताकि ये पेंट की प्रोसेस इसकी आगे बढ़े। और इंजन का काम यहाँ पे अलग चलेगा। इसको अलग से सेपरेट रख के प्रॉपर तरीके से इसके इंजन को रीबिल्ड करेंगे, और देखते हैं क्या कमी है। जब खुलेगा तो पता चलेगा। बाकी देखो, एक एक पैनल की कटिंग हो रही है। अब ये बोनट की हुई है। स्टेप बाय स्टेप जितने पैनल्स हैं उन सब की कटिंग होगी, और एक्स्ट्रा माल जो बचता है वो इन फ्यूचर फिर काम आता है। और जितने एक्स्ट्रा पीसेज होते हैं वो हम, बड़े कोई हमारे पास बचते हैं तो हम कस्टमर को दे देते हैं। अगर कोई बाहर की गाड़ी होती है तो, अपने यहाँ की होती है तो स्टोर विजिट ईजी हो जाता है। जैसे दिल्ली नंबर गाड़ी है तो इनको तो यहीं के लिए बोल देंगे, तो हमारे पास विजिट कर सकते हैं।
और हम ही इनको अपनी वारंटी के अंदर इस चीज़ को रिप्लेस करके देंगे इन फ्यूचर अगर कोई इशू आता तो। बाकी इसमें एक्सीडेंटल कवर्स जो होते हैं ना वो इंक्लूड नहीं होते। अगर गाड़ी की पीपीएफ खुद उठ जाती है तो वो वैसे लोकल में होता है, वैसे इन कंपनी की पीपीएफ में कभी मैंने सुना ही नहीं कि अगर ऐसा कुछ हुआ भी हो तो। बाकी आज भाई मेरे को एक गाड़ी का वो मिला है, क्या कहते हैं, अभी जा रहा हूँ देखने। एक गाड़ी की डिटेल मिली है, ऑटोमेटिक गाड़ी है, एसयूवी है। तो होपफुली अगर डील बन गई तो भाई तुम्हें अभी बहुत जल्दी अपनी प्रोजेक्ट कार देखने को मिलेगी। और वो आ गई तो भाई मज़ा ही आ जाएगा नेक्स्ट लेवल का। और कितने की आई है वो भी तुम्हें बताऊंगा। अभी जा रहे हैं अभी देखने, थोड़ी देर में 1-2 घंटे में निकलेंगे तो फिर अपडेट करूंगा। और दुनिया कह रही है भाई, बार बार कह रहे हैं कि भाई तुम रात को व्लॉग बना रहे हो, रात को ही एंड कर देते हो, ये क्या सीन है, दिन भी दिखा दो। मैं कहा चलो आज व्लॉग में दिन दिखा दें तुम्हें भी। चलो भाई, और प्रतिभा मुझ आ रही है। तो भाई ये देखना कैसा जंगलों वाले रोड पे आ चुके हैं। यहाँ इतना बुरा हाल है, बड़ी मुश्किल से तो एक गाड़ी दिखी है। इतनी दूर जा रहे हैं एक गाड़ी लेने के लिए। आज ही मैंने तुम्हें दिन में बताया कि भाई एक प्रोजेक्ट कार अपने को लेनी है। 2-3 दिन पहले तो ये बताया था, फिर आज बोला कि एक गाड़ी देखने जा रहे हैं। भाई लिटरली मैंने गाड़ी देखी, देखने के बाद भाई दिल आ गया गाड़ी के ऊपर। मैंने एडवांस पकड़ाया, मैंने सोचा कल आऊँगा लेने, लेकिन मेरे को इतनी वो होगी, मैं कहा आज ही लेनी है। फिर मैंने एक भैया को फ़ोन मारा अपने पेमेंट के लिए और जल्दी से भाई मैंने पेमेंट उठाई। देख लो दोबारा आज दूसरी बार आ रहा हूँ सुनसान रास्ते पे। ये देखो ये पेमेंट सारी उठा के लाया हूँ गाड़ी की, और अभी ऑनलाइन भी करने हैं। मैं कहा गाड़ी तो आज ही उठाऊंगा कुछ भी करके। और भाई मैं सोच रहा था कि चलो कम बजट के अंदर कोई वो क्या कहते हैं, कौन सी होती है, कौन सी, पोलो देख रहे थे हम। पोलो ढूंढ रहा हूँ भाई। जीटी तो जा रही है भाई 2.5-3 लाख 4 लाख तक जा रही है। अब जीटी और टीएसआई इंजन, ये जब भी ये आते हैं ना बीच में तो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। कंफर्ट लाइन वगैरह जो होती है ना, एमपीआई वाले इंजन जितने भी होते हैं, इनके अंदर तो भाई चल जाता है। अगर पूरे इंजन में भी दिक्कत आ जाए ना तो पलटे में इंजन मिल जाता पूरा 15-20 हज़ार में मायापुरी से। टीएसआई में दिक्कत आ जाए ना भाई, इतनी कीमत है। ऑडी वाला इंजन है एक तरीके से वो, और काबू नहीं आता। तो इसलिए मेरे को चाहिए थी मेंटेन गाड़ी। अब मेंटेन गाड़ी की दौड़ में ढूंढने निकले तो मैंने कहा चलो कोई वेंटो ही मिल जाए, ऑटोमेटिक वेंटो ले लूँगा। भाई वो भी नहीं बनी। फिर मेरे को आज पता चला कि एक एसयूवी मिल रही है, तुम्हारे मतलब की है, मेंटेन्ड है। मैं भाई गया देखने के बाद भाई मैं पागल हो गया। 4-5 महीने से एक ही जगह खड़ी हुई थी गाड़ी, और गाड़ी का पेंट चेक किया पूरा जेन्युइन। मैं हो गया फ़ैन। मैं कहा भाई ये गाड़ी लेनी है। पहले तो दिया वहाँ पे एडवांस पेमेंट करके। अब देख लो आज अभी इसी रास्ते से सुनसान से निकला था और अभी जस्ट पेमेंट कंप्लीट करवा के मैं कहा आज मतलब निकला दिन में था, देख के आया दिन में। अब रात में भाई पूरी पेमेंट कैश पकड़ के लेके जा रहा हूँ कि आज ये गाड़ी उठा के ही लाऊंगा। अब भाई सीधा निकल चुका हूँ और जाके आज ये गाँव वाले इलाके से पार करके उस गाड़ी को उठा के लाएंगे। और उसके बाद तुम्हें दिखाएंगे कि भाई कौन सी गाड़ी है। तुम्हारा दिल पक्का खुश हो जाएगा कि फाइनली भाई एक और एसयूवी आ गई, एक और हमारे पास। और दिल्ली जैसे शहर से भी हम एक ऐसा सोना निकाल सकते हैं, वो भी तुम्हें दिखाएंगे और उसको रेडी करते हुए दिखाएंगे। और उसके ऊपर मैं कुछ ऐसा यूनिक प्रोजेक्ट कर सकता हूँ जो कि भाई किसी ने नहीं किया। जैसे पोलो के ऊपर हमने वर्टस करा था ना, अब वैसे ही इसके ऊपर भी करेंगे कुछ ना कुछ। हालांकि कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, उस गाड़ी पे पूरी नहीं पड़ी है। ये देखो उबेश को भी साथ लेके गया था, मैं कहा मैकेनिकली चेक कर लेंगे। उसने चेक कर ली, कहता भाई छोड़ना मत इस गाड़ी को। चलो फिर अब जा रहा हूँ भाई पेमेंट करके, आज ही गाड़ी उठा रहा हूँ। मैं कहा कल पे जाने नहीं देनी, बच्चे किसी और का मन आ जाए ले कोई गाड़ी, नहीं रुकती ऐसी डील। तो निकल पड़ा भाई बस इतनी सी देख लो। ये देखो अब पता नहीं कौन है जो इस गाड़ी को पहचान सकता है, नहीं पहचान सकता। ये सिर्फ एक जगह खड़ी हो गई, मिट्टी में सट रही है अभी। भाई पूरे दिन का वर्कशॉप से गया हुआ, अब वापस आया हूँ और अब बज रहे हैं 10:30 10:15 सॉरी 10:17-18 हो रहे हैं। और अब जाके वापस आया हूँ और अब जाके भाई ये देखो प्रतीक भाई ने खाना पूरा सिस्टम लगा दिया बढ़िया। भाई पार्टी किस चीज़ की दे रहे हो? गाड़ी दिख तो नहीं रही ना इसमें? ये रही भाई, ये चलो भाई दिखाता हूँ तुम्हें भी, लेकिन ऊपर से दिखाऊंगा, बस ऊपर से। तो भाई गाड़ी हमारी जो है ये रेडी हो चुकी है और मैं आ चुका हूँ वर्कशॉप पे। और भाई आपके सामने कल हम अनवील करेंगे अपनी गाड़ी, जो अगली प्रोजेक्ट कार भी हो सकती है, पर मेरी गाड़ी तो अभी बन चुकी है। और अभी ऊपर से दिखाता हूँ थोड़ा सा। वैसे तो लोगों को पता नहीं सर, उससे हिंट हो गया कि भाई कौन सी गाड़ी है। देखे ना गंदी हो रही है काफ़ी सही बताऊँ, ये देखो कितनी गंदी हो रही है, बहुत बुरा हाल है। ये सारी सफाई जो है ना इसकी, ये कराएंगे। पॉज वॉज करके मत देखना चलाक लोगों, इसको कराएंगे ठीक। और बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, नए टायर, बिल्कुल बुलबुल का बच्चा। तो रेडी है ना, कल के ब्लॉग में अनवील करते हैं इसे, ठीक है। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। इसकी डिलीवरी वगैरह भी दिखाएंगे और भाई इसका उद्घाटन भी करेंगे यहीं पे।
अभी बहुत गंदी हो रही है, यहीं पे डिटेलिंग करेंगे अपने यहाँ पे। जितना इसका बुरा हाल है अभी, कल उतना ही अच्छा कर देंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।